प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें निवेशकों का दर्द है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ तालिबान के लिए विलन नहीं है, बल्कि इस वक्त भारतीय शेयर बाजार की नजरों में भी उनका नाम एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके टैरिफ टेरर से शेयर बाजार और उससे जुड़े निवेशकों को रोज नए नए शॉक लग रहे हैं। और अब शेयर मार्केट ने 29 साल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसमें भारत के करोड़ों निवेशकों का अपार दुख है। और इसमें अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए निवेश करते हैं। आज भी शेयर बाजार की सत्ता ऐसे कांपी है जिसके जोरदार झटके निवेशकों ने महसूस किए हैं। आज भी निफ्टी में 420 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सेंसेक्स भी 1414 अंक टूट गया है। लेकिन आज शेयर बाजार की इस गिरावट में 29 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शेयर बाजार लगातार 5 महीने तक गिरा है। और इन 5 महीने की गिरावट में निवेशकों के 85 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आज भी शेयर बाजार में एक झटके में 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि शेयर्स में निवेश करने वालों के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों में भी अब जबरदस्त डर का माहौल है। अब हम आपको उस गिरावट के बारे में भी बताते हैं जिसका दर्द इस वक्त भारतीय निवेशक महसूस कर रहे हैं, और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शेयर बाजार में सबसे लंबी गिरावट सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा था और बाजार 31.4% तक नीचे आ गया था। लेकिन ये निफ्टी के आधिकारिक शुरुआत से पहले की बात है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को हुई थी। तब से सबसे बुरी गिरावट जुलाई से नवंबर 1996 के बीच हुई थी, जब 5 महीनों तक लगातार टूटने के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। और अब सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शेयर बाजार लगातार 5 महीने गिरा है और इसमें निफ्टी करीब 12% टूटा है। लेकिन शेयर बाजार आखिर पाताल लोक में क्यों जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कहां हो रहा है? आपकी SIP कितनी कम हो गई है? ये भी सत्ता के नंबर गेम से आइए समझते हैं। निफ्टी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से 16% टूटकर नीचे आ चुका है, जबकि सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई से अब तक 15% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जिन दो इंडेक्स में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 21.35% नीचे है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने शिखर से 25.44% टूट चुका है। आज उन न्यूज मित्रों की बात भी करना जरूरी है जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मार्केट में अभी सबसे बड़ी घबराहट जो है ट्रम्प साहब की है, जो हम उनका वेलकम कर रहे थे कि ट्रम्प साहब आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है और जो मार्केट में उन्होंने सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया है 25%, 25%, 10% फॉर चाइना। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करना शुरू किया है और अभी बोल रहे हैं कि 3 मार्च से वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कनाडा और ये सब कंट्रीज़ पे, तो उसका इफेक्ट बाज़ार में दिखना शुरू हो गया था काफ़ी समय पहले से। तो ऑलरेडी 22 पे के आसपास हम आ गए हैं। तो अभी यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी और निकलना और BSE करीब 3-3.5 पॉइंट निकल सकता है। सभी का यही कहना है कि नीचे 21,000 तक जा सकता है, जो बॉटम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरफियर, जैसे मैंने बोला, नहीं होता है या कुछ रिलीफ गवर्नमेंट अपने साइड से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और प्लस जो है STT के बारे में कुछ अगर अच्छा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, FDI को और ईज नहीं करते हैं, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये सही समय है कि उन्हें पीस मेल में करना चाहिए। जैसे 100 रुपये लगाना है तो अभी 25 रुपये लगाएं, फिर मार्केट और नीचे जाता है तो 25 रुपये लगाएं, फिर 25, फिर 25, तो ऐसा वेट करें तो उनका एवरेज आउट हो जाएगा। और अच्छे कंपनियां अभी भी सस्ते भाव पे मिल रही हैं, मिड कैप में भी अच्छी कंपनियां हैं। उन सब कंपनियों में देख के जिनका फंडामेंटल अच्छा है और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आई हैं, उन सब में निवेश करेंगे तो भविष्य में उनके लिए अच्छा रहेगा।
SIP वालों को कंटिन्यू रखना चाहिए, उन्हें अपना SIP नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि अभी शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो उन्हें जो NAV है सस्ता मिलेगा। यही आगे जाके 6 महीने साल भर बाद जब मार्केट ऊपर रहेगा, ये कंपनियां ऊपर रहेंगी तो उनको NAV कम मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट कट करना चाहिए इमीडिएटली 0.5% के आसपास, प्लस जो है लॉन्ग टर्म पे जो टैक्स है और STT है, दो में से एक को उन्हें जो है ख़त्म करना चाहिए।